कि तुलसीदास जी, तुलसी को हम लोग दांत से नहीं दबाते हैं। और दांत कितने होते हैं? 32। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1532 में। और अगर आप दांत से दबाते हो तो सब कुछ दांत क्या हो जाते हैं? उल्टे हो जाते हैं। उल्टे का मतलब 2 पहले आ जाता है, 3 बाद में हो जाते हैं। तो 1623 में इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, उसके बाद ये जो तुलसीदास जी थे, इन्होंने जो रामचरितमानस लिखी थी, तो राजा राम के बारे में लिखा था ना। तो इनका जन्म हुआ था राजापुर में। और राजापुर कहाँ है? चित्रकूट में। क्योंकि अब तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ही चित्र बना के वो जो रामायण दिखाई जाती है, तो चित्रकूट में इनका जन्म हुआ था। और ये बचपन में क्या बोले थे? जन्म के साथ में राम बोले थे, तो राम बोला इनका बचपन का नाम था। और इनकी माता जी हुलसी थी, इसलिए उनके अपने लड़के का नाम रखा तुलसी। और ये आत्मा से राम बोलते थे, तो इनके पिताजी का नाम था आत्मा राम। राजापुर तो गांव था और चित्रकूट जगह थी। और इनके रामचंद्र जी हरि के ही तो रूप हैं। तो इनके गुरुजी जो थे वो नर हरिदास थे। इनकी जो लेखन विधा थी वो काव्य थी, मतलब कविता की तरह। क्योंकि ये अवध, अयोध्या के आसपास के क्षेत्र को अवध बोला जाता था, तो अवधी भाषा वहीं की होगी ना। और ये ब्रज भाषा और अवधी भाषा, इन दोनों में इन्होंने लिखा। तो यहाँ पे देखें, ये जब भी रामचंद्र जी की फोटो बनाते थे, कैसे बनाते? बीच में रामचंद्र जी होते हैं, यहाँ सीता जी, यहाँ पे लक्ष्मण जी। तो रामचंद्र जी हो जाएगा रामचरितमानस इन्होंने लिखी हुई है। और सीता जी को जानकी बोलते थे, जानकी मंगल। और लक्ष्मण जी कहते थे रामचंद्र जी से कि को जो आज्ञा हो, तो रामाज्ञा प्रश्न, ठीक है, ये इन्होंने लिखी। और जानकी जी मतलब जैसे पार्वती जी है ना, वैसे ही पार्वती जी इनका कल्याण करती थी, तो पार्वती मंगल हो गया। और ये हनुमान जी जो है इनके पैर छूते हैं, तो राम लला न छू। और ये गीत में इन्होंने गीत गाते थे, तो गीत की तरह गाते थे, तो गीतावली। और दोहे में रहते थे, दोहे में गाते थे, तो दोहे में गाते थे, तो दोहावली।